मित्रों, जीवन एक अबूझ पहेली है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और ज्ञान के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। सामान्य कार्य करते हुए कोई बहुत सफल है, संपन्न है, तो कोई सदा परेशानियों और अभाव में जीवन गुजारता है। इस रहस्य को समझने के लिए, जानने के लिए तमाम सारी व्याख्याएं की गई हैं। इसका रहस्य क्या है? भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा है, जीवन की दशा सुधारने के लिए सब तो प्रयासरत हैं, किंतु जीवन की दशा सुधरती कहाँ है? इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर सी कहानी अपने शास्त्रों में बताई गई है। विद्वज्जन प्रायः उसे समझाते हैं, उसके माध्यम से भाग्य और कर्म का अंतर समझाते हैं, उसका साम्य समझाते हैं, उनका जीवन में प्रभाव समझाते हैं। कहते हैं, दो मित्र थे, दोनों सामान्य स्थिति में रहते थे, सामान्य परिश्रम करते थे, कामकाज करते थे, लेकिन एक प्रायः हर काम में सफल होता चला जाता था और दूसरे को बेचारे को अभाव और असफलता हाथ लगती थी। तो कहते हैं, उनको जानकारी हुई कि कोई बड़े संत आए हुए हैं, तो दोनों मिलने गए और उनसे पूछा, महात्मन, आप ये बताइए कि हम लोगों के भाग्य में इतना अंतर क्यों है? महात्मन बोले कि देखो, ऐसा है बेटा, ये हमारा जीवन यही जीवन नहीं है, इसके पहले का भी हमारा जीवन होता है। कई जन्मों को हम पार करते हुए आते हैं और प्रत्येक जन्म के प्रारब्ध और इस जन्म के कर्म, उनके भी प्रारब्ध सब जुटते जाते हैं, उसी अनुरूप हमारा जीवन विनिर्मित होता है। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, तो जो पहले हुआ है उसी अनुरूप इस समय चल रहा है, और आज जो भी कर्म आप करेंगे उसका प्रभाव आगे पड़ेगा। तो बोले, वो तो ठीक है, लेकिन अब आप लोग हम लोगों का जरा हाथ दे करके आप बताइए कि क्या भविष्य है हमारा। उन्हें देखा, बोले, अरे जो सफल होता जाता था, सफल और संपन्न था, उसको बताया कि अरे तुम्हारा भाग्य तो बहुत सुंदर है, तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी और बहुत श्रेष्ठ पद मिलेगा, जो तुम्हारे धन, यश, वैभव सब कुछ उससे प्राप्त होगा। और दूसरे का हाथ देख करके बोले कि अरे तुम्हारे तो भाग्य में क्या बताया जाए, 6 महीने तक ही तुम्हारा जीवन है, 6 महीने बाद या तो किसी प्रारब्धवश तुमको फांसी की सजा होगी या जीवन का अंत हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। दोनों चले आए। वो बेचारा एक बहुत प्रफुल्लित था, तो दूसरा बहुत निराश था। अब आने के बाद उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसे ये था कि अब तो मुझे बहुत बड़ा धन, यश, वैभव मिलने वाला है। उसने जीवन शैली ही बदल दी अपनी, खूब उल खर्च करने लगा, यारों दोस्तों की महफिल जमने लगी और खूब जो भी कर सकता था करता, क्योंकि उसे सुनिश्चित था कि अरे मुझे तो मिलना ही मिलना है। और इधर दूसरा बेचारा बहुत क्षुब्ध हुआ, किंतु एक बात महात्मा जी कहीं लगी उसे कि ये सब कर्मों का फल है। तो उसने सोचा, पहले जो कर चुके उसमें तो कोई हमारा जोर नहीं, लेकिन अब हम कुछ सुधार ले, आगे जो होना होगा होगा। और उसने पूरी अपनी सात्विक दिनचर्या की, जितना बन पड़ता था दूसरों की सहायता करता था, विनम्रतापूर्वक रहता था
और इस प्रकार जीवन यापन चल रहा। लगभग 6 महीने बाद क्या हुआ कि उसकी जो संपन्न था उसकी 10,000 की लॉटरी लग गई और इसके पैर में एक बहुत बड़ी कील चुभ गई। काफ़ी दर्द हुआ, तकलीफ हुई और उसने अपना इलाज कराया। खैर जो कष्ट हुआ वो मिला। तो कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर आए तो वो दोनों मिलने गए। बोले महात्मन, आपने तो कहा था कि हमको राजपाट जैसी स्थिति हो जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। मात्र 10,000 की लॉटरी खुल गई। तो उससे आज की महंगाई में क्या होता है 10,000 का। और इसका आप कह रहे थे मृत्यु हो जाएगी, फांसी की सजा मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिला। तो बोले नहीं कुछ तो हुआ होगा। बोले हाँ, एक कील लग गई थी और उससे काफ़ी तकलीफ तो मिली, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। तो बोले देखो, ये कर्मों का प्रभाव है। फल तो वो मिलना था, किंतु तुम्हारे गलत आचरण ने, गलत व्यवहार ने और असंयमित दिनचर्या ने जो फल तुम्हें बहुत अच्छे रूप में मिलना था, उसका न्यून नाम मात्र का फल आपको मिला। और इसको बहुत बड़ी सजा मिलनी थी, किंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण उसका प्रभाव बहुत कम हो गया और मात्र कुछ दंड मिल करके चला गया। तो बोले हमने पहले भी बताया था कि भाग्य है, लेकिन कर्मों का प्रभाव भी पड़ता है। आज का पानी, बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे कर्म प्रारब्ध बन करके हमारे जीवन में आते हैं। तो अपने कर्मों को यदि हम थोड़ा बहुत संभाल लें तो हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती चली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी बात को बहुत अच्छे शब्दों में कहा गया है, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। और इस तरह से 1-2 हजार नहीं, लाखों लोगों ने अपने जीवन का परिवर्तन किया है और सुखद स्थितियां प्राप्त की हैं। आप सबके जीवन में भी सुखद परिस्थितियां आएँ, सद्विचार जीवन में आए और जीवन सुख शांति यश वैभव मय हो जाए। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस पर अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें और चैनल को लाइक करने का